लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कर्नाटका उर्दू एकेडमी तश्कील हो चुकी है। आज हुबली के मुफ्ती मोहम्मद अली काजी बहैसियत चेयरमैन चार्ज लिया। मेंबरान में मारूफ कॉलमनिस्ट आजम शाहिद, सहाफ़ी मोहम्मद शाहिद काजी, शायर शाइस्ता यूसुफ, ड्रामा निगार जफ़र मुहिद्दीन, शायर मुनीर अहमद जामी, अख्तर सैयदा, अब्दुल अजीम तनवीर, आबिद असलम, मोहम्मद अमीन नवाज के अलावा डॉक्टर दाऊद मोहसिन शामिल हैं। आज वजीर बराए अक़लियती उमूर वक्फ हाउसिंग ज़मीर अहमद खान ने उर्दू एकेडमी पहुंचकर मुफ्ती मोहम्मद अली काजी और मेंबरान को चार्ज दिलाया और कमेटी को तहनीत भी पेश की। इस मौके पर वज़ीर आला के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद, MLC अब्दुल जब्बार, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर पाशा, मारूफ आलिम दीन मौलाना तनवीर हाशमी, मौलाना शाफी सादी के अलावा कप्पल के कॉरपोरेटर अमजद अहमद मौजूद रहे। मौलाना तनवीर हाशमी ने दुआ की और वज़ीर ज़मीर अहमद खान ने कहा कि उर्दू की तरक्की के लिए वो हर मुमकिन एकेडमी को ताउन करेंगे। उर्दू एकेडमी के नए चेयरमैन चार्ज लेने से पहले रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद खान ने चेयरमैन और अरकान को वज़ीर आला सिद्धरामैया की रिहाइशगाह पहुंचकर इनसे मुलाकात कराई और इन्हें शुक्रिया अदा करने के बाद वज़ीर आला के रिहाइशगाह से एकेडमी के दफ्तर पहुंचकर यहाँ चार्ज दिलाया गया। आज मैं एज ए चेयरमैन कर्नाटका उर्दू एकेडमी के चार्ज लिया है। बिलखुसूस मैं हमारे सूबे के अज़ीम वज़ीर आला अली जनाब श्री सिद्धरामैया जी और मोहतरम जनाब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार जी और हमारे वज़ीर औक़ाफ़ अक़लियती बहबूद अली जनाब हमारे अज़ीम क़ायद BZ ज़मीर अहमद साहब, जनाब मोहतरम नसीर अहमद साहब पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, जनाब रहीम ख़ान साहब, रिजवान अरशद साहब, सलीम अहमद साहब, अब्दुल जब्बार साहब MLC और हमारे कनीज़ फ़ातिमा जी और दीगर और हमारे जितने मुस्लिम क़ायदीन हैं, इन तमाम के ताउन से ये ज़िम्मेदारी मैंने कबूल की है, ये ज़िम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है। मैं अल्लाह ताला से पहले दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस कुर्सी के वक़ार को बचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कर्नाटका में उर्दू ज़बान, उर्दू कल्चर और उर्दू तहज़ीब के फ़रोग़ के लिए खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे साथ हमारी पूरी टीम मौजूद है यहाँ पर। चंद अरकान चूँकि रमज़ान की वजह से हाज़िर नहीं हो पाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरकान हमारे मोहतरम जनाब ज़फ़र मुहिद्दीन साहब बाईं जानिब से हैं, जनाब शाहिद काजी साहब हैं, हमारी मोहतरमा यूसुफ शाइस्ता जी हैं, हमारे डॉक्टर माजुद्दीन साहब हैं, जनाब आबिद असलम साहब हैं और मोहतरमा अख्तर साहिबा हैं, अख्तर सईदा साहिबा हैं। जामी साहब ने फ़ोन किया था और जनाब डॉक्टर दाऊद मोहसिन साहब ने भी मुझे फ़ोन किया था, वो भी हमारे अरकान में शामिल हैं चूँकि वो शहर से बाहर हैं, उन्हें आने में तकलीफ़ होगी। और मोहतरम जनाब आज़म शाही साहब को मैंने ख़ुद फ़ोन लगाया था, शायद मसरूफ़ होंगे रमज़ान की वजह से। ये हमारी पूरी टीम को लेकर इंशाअल्लाह ताला हमारे पूरे इस कर्नाटका उर्दू एकेडमी का जो हमारा पूरा स्टाफ़ है, इस पूरे स्टाफ़ के ताउन के साथ इंशाअल्लाह फ़रोग़ उर्दू के लिए हम जद्दोजहद करेंगे। पूरे सूबे में इंशाअल्लाह ताला उर्दू के फ़रोग़ के लिए जद्दोजहद करेंगे। उर्दू ख़त्म होने की कगार पर है, इसके लिए कुछ बेशक हालात ऐसे बनते जा रहे हैं, उर्दू ज़बान के लिए अहले उर्दू को तवज्जो देने की ज़रूरत है, घर घर तक हमें उर्दू पहुँचाने की ज़रूरत है। वो शायर ने कहा ना कि चाहने वाले बहुत हैं इसके, लेकिन फिर भी क्यों बेमका है उर्दू। तो आज उर्दू के लिए हमें काम करना है, खिदमत करना है। इंशाअल्लाह जो मेरे बिसात में, मेरी सलाहियत में है, इन तमाम अहबाब के ताउन के साथ मैं उर्दू को इंशाअल्लाह सूबे के तमाम अज़ला तक और तमाम शहरों तक पहुँचाने की और से तरक्की देने की कोशिश करूँगा। मैं एक बार दोबारा आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप के ताउन से, आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह ताला हम उर्दू की खिदमत करेंगे। हमारे तमाम मुस्लिम क़ायदीन ने हमारे लिए ताउन की है, दुआएं दी हैं, नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है। मैं 2-3 नाम छूट गए जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जनाब यानी हारिस साहब हैं, जनाब तनवीर सेठ साहब हैं और जनाब अनवर बादशाह साहब जो हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। इन तमाम हज़रात का ताउन भी हमारे साथ है। शुक्रिया।
इंशाल्लाह खिदमत करेंगे। जी यकीनन आज कर्नाटक के उर्दू दां के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि उर्दू एकेडमी काफ़ी सालों से बहाल नहीं हुई थी। तकरीबन 5 साल का अरसा गुजर चुका है। कोalition गवर्नमेंट के गिरने के बाद जो उर्दू एकेडमी तहलील हुई थी, उसके बाद से लेकर अब तक, यानी 2019 से लेकर अब तक एकेडमी कमेटी नहीं बनी थी, जिसकी वजह से यहाँ कोई ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी। हालांकि यहाँ के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी अच्छे प्रोग्राम देने की कोशिश की, जिससे काफ़ी लोगों ने सराहा भी। बहरहाल आज जो कमेटी बनी है, काफ़ी सीनियर लोग इसमें शामिल हुए हैं। इस ताल्लुक़ से ज़मीर अहमद ख़ान का सबसे बड़ा इसमें रोल रहा कि उन्होंने तवज्जो दी उर्दू एकेडमी को बहाल करने, कमेटी को बनाने में। उर्दू एकेडमी चूँकि बन चुकी है, आने वाले दिनों में जो एक्सपीरियंस रखने वाले जो अरकान हैं, ख़ास करके जो चेयरमैन बनाए गए वो मेरे अपने शहर हुबली से ताल्लुक़ रखते हैं, मौलाना मोहम्मद अली। उनके लिए एक काफ़ी सुनहरा मौका उर्दू में काम करने का, क्योंकि उनका भी काफ़ी लंबा तजुर्बा रहा है। उनके लिए काफ़ी बड़ा मैदान इस वक्त सामने खुला है। बहुत कुछ उर्दू के लिए वो कर सकते हैं। उम्मीद है कि वो बेहतर करेंगे। साथ ही अरकान में काफ़ी सीनियर अरकान इस बार शामिल हुए हैं, जिसमें शाइस्ता यूसुफ हों, ज़फ़र मोहिद्दीन साहब हों, तमाम जो सीनियर अरकान हैं, आज़म शाही साहब हों, ये सारे जो हैं काफ़ी सीनियर हैं। उर्दू के लिए काफ़ी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उर्दू के लिए कुछ अच्छा काम हो, बेहतर काम हो, कुछ अच्छे स्कीम जारी कर सके, ताकि जो नॉन उर्दू दां हैं उन्हें उर्दू सिखाने, उर्दू पढ़ाने की कोई स्कीम हो। हालांकि यहाँ और मौजूदा स्कीम भी चल रहे हैं। इसके अलावा नए स्कीम भी मुतारुफ़ करा के लोगों तक, हर ज़िले तक पहुँचने की कोशिश की जा सके, इसकी उम्मीद करता हूँ। और साथ ही रियासती वज़ीर बराए अक़लियती उमूर, वक्फ़, हाउसिंग ज़मीर अहमद ख़ान का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि दूसरी मरतबा उन्होंने पिछले कोalition गवर्नमेंट में भी मुझे मेंबर बनाया था, इस बार भी उन्होंने मौका दिया है, इसलिए उनका शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूँ। आने वाले दिनों में कुछ बेहतर उर्दू के लिए करने की एक उम्मीद के साथ तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे हक़ में भी दुआ करें, कमेटी को भी बेहतर काम करने के लिए दुआ करें। शुक्रिया। उर्दू ख़त्म की कगार पर है, आप एक जर्नलिस्ट होने के नाते किसको जिम्मेदार है? देखिए, उर्दू ख़त्म नहीं हो रही है, बल्कि उर्दू कहीं ना कहीं अपनी एक मजबूती के साथ खड़ी है। हाँ, जब कोई चीज़ इस्तेमाल में नहीं आती है तो उसकी इस्तेमाल में नहीं आने की वजह से कहीं ना कहीं उसमें कमज़ोरी आ जाती है। चाहे वो कोई भी आप कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी अपने आज़ा को लीजिए या किसी भी चीज़ को। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी गाड़ी भी अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो जंग खा जाएगी। इसी तरह से आम ज़िंदगी में, बोल चाल में या फिर रोज़गार को लेके उर्दू को नहीं जोड़ा गया है, जिसकी वजह से उर्दू में कमज़ोरी ज़रूर है। लेकिन उर्दू कभी ख़त्म नहीं होगी। उर्दू इस हिंदुस्तान की तहज़ीब के साथ जुड़ी है, मुसलमानों के तहज़ीब के साथ जुड़ी है, यहाँ के कल्चर के साथ जुड़ी है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि तमाम मज़हब के लोगों के साथ ये उर्दू जुड़ी है। आज भी उर्दू का इस्तेमाल हर लिहाज पे होता है, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो एड इंडस्ट्री हो, हर जगह पे जो है उर्दू की बड़ी अहमियत होती है। आज भी बॉलीवुड में उर्दू के लिखने वालों की बहुत बड़ी पहचान है, बड़े शोरा हैं जो पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो उर्दू को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ना ही उर्दू ख़त्म हो सकती है। बहरहाल उर्दू को मजबूत करने के लिए हमें यहाँ के कर्नाटक की अगर बात करें तो यहाँ के जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल जो कि पूरे इंडिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूल हैं कर्नाटक में हैं, उसे मजबूत करने की ज़रूरत है। और दीगर जो नॉन उर्दू दां हैं, चाहे वो हिंदू मज़हब से हो, दूसरे मज़हब से लोग हैं, उन्हें उर्दू के साथ जोड़ने के लिए कोशिश की जाए। अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में उर्दू की मजबूती और बढ़ेगी और कहीं ना कहीं पूरे मुल्क में उर्दू का बोलबाला होगा। शुक्रिया। ये फरमाइए मौलाना, पहली मरतबा उर्दू अकेडमी में एक आलिम दीन का जी इंतखाब हुआ है। जी जी ये तो पहले भी मैं मेंबर रह चुकी हूँ महमूद अयाज साहब के ज़माने में, लेकिन ये बहुत खुशी हुई। पहले तो मुझे खौफ था, सच कहूँ तो पता नहीं कैसे लोग कहाँ आएगी यहाँ पर वाकई जो आप लोगों ने इंतखाब किया है, ज़बान देखकर तो मैंने कहा कि उर्दू को अब कुछ सही गाइडेंस मिल गई है। क्योंकि वरना लोग तो बहुत आते हैं, बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन जब मुंह खोलते हैं और बात करते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं उर्दू किसकी ज़बान है। तो ये बहुत खुशी की बात है मुझे, और ख़यालात भी जानकर बहुत खुशी हुई, ताकि ज़बान हमारी फ़रोग़ पाए। देखिए, हम लोगों ने, लोग नहीं जानते हैं कि हम लोगों ने तहज़ीब गंवा दी तो इंसान को गंवा दिया है। तो आज दोबारा ये मौका अता किया है अल्लाह ताला ने, और मुझे भी कुछ काम करने का मौका मिला है। देखेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह जिसको चाहता है उसको ओहदे से नवाजता है, और अगर अच्छा शख्स उस ओहदे पे आ जाए तो हमारी किस्मतें हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद तो बहुत है, इसके बाद बहुत अच्छे काम होंगे, सिर्फ बेंगलोर ही में नहीं बल्कि पूरे कर्नाटका में। हमसे जो बन सकेगा वो हम करेंगे। और मैं तमाम को मुबारकबाद देती हूँ, खुसूसन चेयरमैन साहब को मुबारकबाद देती हूँ। यहाँ पर अख्तर साहिबा भी मेरे साथ हैं तो उनको मुबारकबाद देती हूँ, ताकि एक खातून तो मेरे साथ बैठी हुई हैं। इंशाअल्लाह हम ख़वातीन के लिए भी मिलजुल कर काम करेंगे।
یہ امید ہے کہ اردو کو زندہ رکھیں گے. اردو تو باقی ہے پر چاہنے والے لوگوں کو آگے بڑھنا ہے. جی بہت شکریہ. جی آداب. آج میں بہت خوش ہوں کہ حکومت کرناٹک نے یہاں چن کر 10 ممبرز کو چنا کرناٹک سے، اور ہماری سرپرستی اور ہماری قیادت کریں گے جناب مفتی محمد علی قاضی صاحب. وہ خود ایک بڑے تجربے کار ہیں. وہ امریکہ میں بھی رہ چکے ہیں، کیلیفورنیا میں انہوں نے کئی سال بتائے ہیں، اور میں نے ان کے کئی ویڈیوز بھی دیکھے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی ملا تھا مجھے. اب جو ٹیم بنی ہے بہت ہی اچھی ٹیم ہے، اور ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اچھے رجسٹرار ہیں ڈاکٹر معاذ الدین صاحب، جن کو میں پچھلے 4-5 سال سے دیکھتا آ رہا ہوں. جب بنا کسی الیکٹڈ باڈی کے وہ اردو اکیڈمی کو بہت ہی صلاحیت سے انہوں نے اس اکیڈمی کو چلایا، اور آج بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ ہم ایک کچھ اچھے پلانس اور کیا بولتے ہیں کرناٹکا اردو اکیڈمی کے لیے اسکیمز اور نئی چیزیں، جیسے ٹرانسلیشنز میں ہو، ڈرامہ میں ہو. چونکہ میرا زیادہ تر یہ ڈرامہ کے ساتھ رہا ہے. میں ایک شیدا رومانی صاحب رائچور کے مشہور شاعر، ان کا ایک شعر کہنا چاہوں گا: فکر و احساس کی خوشبو کے لیے زندہ ہوں، دل میں جلتے ہوئے جگنوں کے لیے زندہ ہوں. لوگ کس کس کے لیے جیتے ہیں مجھے کیا معلوم، میں جو زندہ ہوں تو اردو کے لیے زندہ ہوں. تو میں نے کافی اردو ڈرامے پچھلے 30 سال سے کرتا آ رہا ہوں، اور اردو اکیڈمی نے کافی تعاون بھی کیا ہے میرے ڈراموں کو پچھلے. اب مجھے موقع ملا ہے یہاں اس کی کمیٹی کے ساتھ بیٹھنے کا، اور ایک ایسی قابل شخصیت کے ساتھ جو ہمارے درمیان ہیں جناب مفتی صاحب. تو مجھے امید ہے کہ ہم بہت سے اچھے یہ کریں گے. کافی جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے وہ لوگوں کو اب اردو سیکھنے کا بڑا شوق ہو رہا ہے. جو میں دیکھ رہا ہوں میرے اردو ڈراموں میں جوخ در جوخ لوگ آنے لگے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اردو سیکھیں. میں ان کو یا تو NCPL کے پروگرام کی طرف بھیجتا ہوں، یا پھر ہمارے کرناٹکا اردو اکیڈمی میں بھی کلاسز چل رہے ہیں، وہاں بھیج رہا ہوں. تو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کرناٹک کے تمام مسلمانوں کی خدمت میں رمضان المبارک کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے، آج کرناٹکا اردو اکیڈمی کی تشکیل ہوئی ہے. بڑے ہی اچھے موقع پر، بڑے ہی بابرکت اور رحمتوں والے مہینے میں پہلے روزے کے موقع پر اس کا اعلان ہوا ہے. میں بالخصوص کرناٹکا اردو اکیڈمی کے نئے چیئرمین مولانا مفتی علی قاضی صاحب، جو میرے بہت پرانے دوست ہیں، 20 سال کا عرصہ ہے، ہمارے اخبار کے لیے مختلف مضامین بھیجتے، جس سے اخبار کا بہت چرچا ہوتا. آج ایسی عظیم شخصیت کو کرناٹکا سرکار نے بالخصوص BZ ضمیر احمد کی خصوصی توجہ ہونے کی وجہ سے آج ایک اچھی کمیٹی تشکیل ہوئی ہے. یہ کمیٹی پورے طور سے تشکیل ہو چکی تھی. قاضی صاحب، میری ملاقات BZ ضمیر احمد سے ہوئی تو فوراً انہوں نے اپنے افسران کو فون پر کہا کہ عابد اسلم کا نام یہ کمیٹی میں آنا چاہیے. تو فائنل اسٹیج میں میرا نام انکلوڈ کیا گیا. اس کے لیے کرناٹک کی یہ عظیم شخصیت، ملی رہنما، قائد ملت الحاج BZ ضمیر احمد صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے الحمدللہ اس مقدس مہینے میں، آج پہلے روزے میں، پہلے رمضان میں جو ہے اردو اکیڈمی کی جو ہے تشکیل ہوئی ہے، تو الحمدللہ اس کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ یہ بھی میرا دوسرا ٹرم ہے. تو کولار سے میں ہمیشہ ریپرزینٹ کرتی آئی ہوں،
अल्हम्दुलिल्लाह कोलार में बहुत जो है उर्दू दान यानी उर्दू के मोहब्बत करने वाले मैंने देखा मेरे तकरीबन 36 साल सर्विस में कि कोलार की मिट्टी में टैलेंट तो है ही, लेकिन वहाँ उर्दू से इतनी मोहब्बत बच्चे में जो है उर्दू से इतनी मोहब्बत मैंने देखा, मैंने पाया कि सचमुच मुझे भी जो है उर्दू सीखने का शौक़ पैदा हो गया। नशेमन पेपर के ज़रिए जो है मैंने उर्दू पर बहुत ज़्यादा तवज्जो भी दी और सीखने का मौका भी हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह इस ओहदे बहैसियत रुकन जो है उर्दू एकेडमी की मैंने ओहदा छाछ लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 12 मार्च तकरीबन 11:30-12 बजे जो है हम सब मिले, बड़ी खुशी हुई।